एग्रीकल्चर में आज सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में कल हम लोगों का अवार्ड है। और निश्चित रूप से अवार्ड राज्य में जो बागवानी के सेक्टर में संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं को लेकर जहाँ के आदरणीय प्रधानमंत्री की इस परिकल्पना को किसान की आय को दोगुना करना उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसको लेकर के आखिर ये स्वीकार किया गया कि इस राज्य में किसान की आय बढ़ाने के लिए बागवानी की संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए विगत वर्षों में काफ़ी अच्छा कार्य किया गया। और इसमें चाहे पॉली हाउसेस के माध्यम से रोजगार देने की संभावनाएं रही हों, चाहे उच्च गुणवत्ता के पौधों को लेकर जो किसान की उत्पादकता बढ़ाने का प्रश्न रहा हो, चाहे आपका नर्सरी एक्ट के माध्यम से जिस तरह हमने पूरे देश में अकेला राज्य है जो नर्सरी एक्ट में जिन्होंने 6 महीने की सजा का प्रावधान किया है, जिससे कि किसान को उच्च गुणवत्ता की पहुंच मिल सके। और इसके अलावा जो ऑफ सीजनल हमारे यहाँ सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं, हमारे पिछले विगत दिनों में जिस तरह हम लोगों ने 2-3 वर्षों के अंदर यहाँ के सेब को पहली बार इस देश में व्यापक तौर पर अपने राज्य के बॉक्सेट में भेजने का काम किया, जिससे कि एक ब्रांड के रूप में उसको स्टेब्लिश होने में सफलता मिल रही है। ये तमाम मिले जुले कारण थे जिसके कारण ये इसके लिए हमारा चयन हुआ। इसके लिए मैं अपने विभाग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को और खासकर इस राज्य के बागवानों को, क्योंकि बिना बागवान के सहयोग के संभव नहीं था, उनको बहुत बहुत इसके लिए बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्योंकि अवार्ड मिलने के बाद जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं, ताकि नंबर 1 पे आना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन नंबर 1 पे बने रहना मुश्किल काम है। तो आप ये आवश्यकता प्रयास होना चाहिए रहेगा हमारा कि नंबर 1 के स्थान को बरकरार रखें। And now, ladies and gentlemen, the award for the best to Subodh Unyal ji. Congratulations, sir. A few words from you. केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय तोमर साहब, कृषि राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश चौधरी जी, नीति आयोग के सलाहकार कृषि आदरणीय रमेश चंद जी, सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, आदरणीय साई जी, जयप्रकाश दलाल जी, सभी उपस्थिति। हमारा राज्य छोटा राज्य है, 13 जिलों का, और इसमें 10 जिले पूर्णतः और 1 जिला आधा ये हॉर्टिकल्चर स्टेट है, जहाँ औद्यानिक बागवानी उत्पादों की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस परिकल्पना को, इस संकल्पना को प्राप्त करने के लिए कि किसान की आय कैसे दुगनी की जाए, आदरणीय मंत्री जी, मैंने कहा कि जब तक हम एकीकृत कृषि के मॉडल पे नहीं जाएंगे, और इसी को देखते हुए हमने अपने यहाँ जहाँ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज IMA विलेज योजना लॉन्च की थी, उसके साथ साथ हम लोग शहद के क्षेत्र में हम मधुग्राम के नाम से एक योजना चला रहे हैं, ताकि एक एडिशनल इनकम फार्मर्स को मिल सके। हम 20,000 नौजवानों को मशरूम की खेती से जोड़ने के लिए हमने राज्य में मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना प्रारंभ की। इसके साथ साथ हम पॉली हाउसेज के माध्यम से और जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग मटेरियल के माध्यम से जिला योजनाओं में हमने 40% का प्राविधान किया। केवल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और ये आपका एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को पूरी जिला योजना का 40% पैसा दिया जाए, ताकि इन सब और पशुपालन और किसान को समूह में 5 लाख रुपए बिना ब्याज के और 3 लाख रुपए इंडिविजुअल किसान को बिना ब्याज के हमने ऋण देने का काम किया, ताकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना परिकल्पना है इसको हम प्राप्त कर सकें। और इस पर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ कि भारत सरकार ने बड़ी दरियादिली से हमें मदद की है, जिसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये दरियादिली बनी रहे, ये दरियादिली में कमी ना आए, ताकि क्योंकि हमारे राज्य की जो सबसे बड़ी समस्या है ये केवल उत्तराखंड के हित की नहीं है,
हम बॉर्डर स्टेट हैं और हमारे 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। और जो माइग्रेशन की पहाड़ी क्षेत्र में जो माइग्रेशन की रेट अगर आप देखेंगे वो काफी तेजी से बढ़ा था बीच में, और ये अगर हमारे बॉर्डर खाली हो गए तो ये देश की अखंडता के लिए भी खतरा है।